हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट करेंगे आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो। जो चीज आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। ठीक है, उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। एंड अगर आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशंस आए तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब करो इस चैनल को। ठीक है, एवरीडे न्यू वीडियोज ही आ रही हैं। एंड अगर आप इस वीडियो की एनर्जी से कनेक्ट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली लाइक ज़रूर करें ताकि आप एनर्जी से कनेक्ट कर पाएं। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, लव जार हो गए, कोर्सेज हो गए, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। नाम आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, तो आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं और अपने लिए कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से। एनर्जाइज होंगे वो आपके नाम से। ठीक है, तब आपको सेंड करे जाएंगे रियल, ऑथेंटिक, विद सर्टिफिकेट, ये आपको प्रोवाइड करे जाते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। सो अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मन में आज सुबह आपको लेकर क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है। उप्स, चलिए लेते हैं इन कार्ड्स को। सबसे पहले दिस इज किंग ऑफ कप्स, देन वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, हाई प्रीस्टेस, 2 ऑफ सोर्ड्स, 9 of cups, 6 of swords, 6 of wand, 3 of sword, 9 of swords. Okay, 4 of cups. हाइलाइटर ज़ोडिएक साइन आज की रीडिंग में है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सारे ज़ोडिएक साइन के लिए है ये रीडिंग। ठीक है, सभी ज़ोडिएक साइन इस रीडिंग को डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। हाइलाइटेड नंबर आज की रीडिंग में है 2, 3, 4 एंड 9, 6। ठीक है, 2, 3, 4, 6 एंड 9 आज के हाईलाइटेड नंबर हैं। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड। किंग ऑफ कप की एनर्जी है अट्रैक्शन आपके पार्टनर का बहुत हाई लेवल पर है आपको लेकर। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन ये व्यक्ति आपको लेकर फील कर रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं आपको लेकर। इनके जैसे इमोशंस बहुत हाई हैं, सरफेस पर है। ओके, किंग ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। किंग ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। ग्रेट। देखो, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, इस व्यक्ति के बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग इमोशंस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जीज भी नजर आ रही हैं, यानी बहुत मिस कर रहे हैं ये व्यक्ति आपको। लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये आपसे बात नहीं कर रहे, क्योंकि मे बी इस समय आप लोग प्योर एक नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको जो है डिच कर दिया, चीट कर दिया, आपसे बात बंद कर दी बिना कोई रीजन दिए, गोस्ट कर दिया आपको। ठीक है, या आपको छोड़कर किसी और की तरफ चले गए। यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन आपकी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आपको कॉल कर ले, आपको मैसेज कर ले या आगे बढ़कर आपसे बात कर ले। बट हाँ, इनके मन में आपको लेकर स्ट्रॉन्ग इमोशन जरूर जाग रहे हैं। ठीक है, और ये अब जैसे कोई एक फैसला ले लेना चाहते हैं, यानी कि आर या पार करना चाहते हैं वो इस रिश्ते को, कि भाई अब तो या तो पूरे तरीके से आपका हो जाए या पूरे तरीके से आपको भूल जाए। ठीक है, तो ये व्यक्ति जो है एक फैसला लेना चाहते हैं, आर या पार करना चाहते हैं इस रिश्ते को, क्योंकि वो जैसे बिल्कुल एक होता है ना कि थक चुके हैं कि भाई अब क्या करा जाए। ठीक है, इस रिश्ते के लिए अब क्या ही कर सकते हैं या क्या करा जा सकता है। हर समय ये आपको याद करते रहते हैं, मिस करते रहते हैं, आपसे बात हो नहीं पा रही है इनकी,
और ये अपनी इस सिचुएशन से जैसे बिल्कुल हार गए हैं, थक गए हैं, ठीक है। अब ये आरा पार करके चीज़ों को बिल्कुल सॉल्व करना चाहते हैं। तो इनके अंदर मैं इनको एक एक्शन मोड में आते हुए मैं देख रही हूँ, जहाँ पर ये आपसे एकदम बात करेंगे। इनकी तरफ से कोई इम्पल्सिव होकर एक्शन आ सकता है, एकदम से आपको कॉल कर देना, एकदम से आपको मैसेज कर देना और एकदम से आपसे मिलने आ जाना। कुछ ऐसा आप एक्शन इनकी तरफ से एक्सपेक्ट कर सकते हो आज के दिन में, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना, अब आर या पार करना चाहते हैं इस कनेक्शन को लेकर। ये बिल्कुल ऊब चुके हैं, जो इस समय इस सिचुएशन की हालत है ना, उससे बिल्कुल ऊब चुके हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि भाई मैं बात करूं, यानी वो आपसे बात करे और चीजों को सॉल्व करे, ठीक है। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, ठीक है। यू हैव टू एडजस्ट, क्योंकि मैं भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ, राइट। चलो ठीक है। तो और ये कहीं ना कहीं 7 ऑफ पेंटिकल क्या बता रहा है कि यानी ये बीते मोमेंट्स को भी याद कर रहे हैं, जो बेस्ट मेमोरीज रही हैं आप लोगों को की, तो उनको याद करना, उनको चेरिश करना। 7 ऑफ पेंटिकल उस चीज को दिखाता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है 3 ऑफ कप्स, ठीक है। ये पर्सन ऐसा भी दिख रहा है कि आपको किसी और के थ्रू भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई, ठीक है, तो ये उस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करना चाहते हैं। ये अपने किसी फ्रेंड को कहेंगे कि भाई तो जाओ उससे बात करो, उसकी चीजें क्लियर करो, ठीक है। जैसे जो कोई ऐसा फ्रेंड जिससे आप दोनों की बनती हो, ठीक है, आपको भी जानता है, उनको भी जानता है, तो ऐसे किसी फ्रेंड के थ्रू आपको कोई मैसेज पहुंचा सकते हैं। पहली चीज तो ये यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि किसी का इंटरफेरेंस भी हो सकता है इस रिश्ते में, आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको दूर करने के लिए। पहली सिचुएशन यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ। दूसरी सिचुएशन यहाँ पर ये भी है कि अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन किसी फैमिली की वजह से आई है, फैमिली पर्सन की वजह से आई है, यानी अगर आप हस्बैंड वाइफ हो, उनकी मदर, उनकी सिस्टर ने उनको भड़का दिया आपके अगेंस्ट, ठीक है, और वो आपको गलत समझने लगे, तो अगर किसी फैमिली पर्सन की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुई है ना, तो आपके पार्टनर फिर खुद आकर चीजों को आपके साथ सॉल्व करना चाहेंगे। ओके, तो 2 सिचुएशन यहाँ पर ये है। तीसरी सिचुएशन यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ कि जहां पर आपके पार्टनर जो है ना, अगर आपको कोई क्लैरिटी दिए बिना चले गए थे ना, तो अब उनको ये चीज लगेगी कि यार मुझे ना जाकर उससे बात करनी है, ठीक है, उसको क्लैरिटी देनी है, क्योंकि उन्हें वो कहीं ना कहीं बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, आपसे दूर जाकर वो बिल्कुल अकेले पड़ चुके हैं, और उन्हें लगता है कि यार मुझे क्लियर कम्युनिकेशन उससे करना होगा। जब तक मैं उससे क्लियर कम्युनिकेशन नहीं करूंगा ना, चीजें सॉल्व नहीं होंगी, ठीक है। तो क्लैरिटी भी मिल सकती है। तो जो भी आपकी सिचुएशन है ना, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कहीं ना कहीं अब ये बिल्कुल इनकी तरफ से एकदम एक एक्शन मोड में आ जाएंगे आपके पार्टनर, और इनकी तरफ से कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन आप आज के दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड आई रियली वांट आप क्लेम करो इस रीडिंग को, आई क्लेम एक्शन फ्रॉम माई पार्टनर लिखकर, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग एक्शन, एक इम्पल्सिव एक्शन, यानी एकदम से बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देना, या सोच समझ कर रिएक्ट कर देना, पर एकदम से रिएक्ट करना, उस तरीके का एक्शन आप अपने पार्टनर से आज की डेट में, आज के दिन में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत लोगों की ऐसा लग रहा है डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, ठीक है। यूनिवर्स अब आप दोनों को एक करना चाहते हैं। यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल इसको क्लैरिफाई कर रहा है। अब यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी, 2 सिचुएशन यहाँ पर मैं देख रही हूँ। जो सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट हो आप उसे रखिए। पहली चीज, आपके पार्टनर इतना ज्यादा अपने करियर में इन्वॉल्व हो गए थे ना, या इतना ज्यादा अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए थे कि वो आपको टाइम, अटेंशन दे ही नहीं रहे थे। उनके लिए प्रायोरिटी उनका काम बन गया था, उनका करियर बन गया था। ये पहली सिचुएशन नजर आ रही है मुझे, और आप इस चीज से बहुत अपसेट थे। आपको लगता था कि भाई वो आपको भी प्रायोरिटी दे, आपको भी टाइम दे, आपको भी समय दे, आपको भी उनकी केयर की, उनके प्यार की जरूरत है, ठीक है। तो आप उनके साथ होते हुए भी समटाइम्स वेरी लोनली फील करना, वेरी इमोशनल फील करना, ठीक है, क्योंकि ये व्यक्ति आपके लिए इमोशनली अवेलेबल नहीं थे। तो ये चीज आप फील करते थे, क्योंकि वो अपने करियर को, अपनी जॉब को, अपने कोई एग्जाम को, या फिर अपने बिजनेस को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे थे, ठीक है। तो वो चीज आपको लिटरली हर्ट करती थी। बट और यहाँ पर सेकेंड सिचुएशन एक बार देख लेते हैं। सेकेंड सिचुएशन में यहाँ पर ये है, जहां पर आपके पार्टनर को आपने तो प्रॉपर अटेंशन दी है, प्रॉपर केयर दी है। जब उन्हें आपके प्यार की जरूरत थी आपने उन्हें प्यार दिया, जब उन्हें आपके सपोर्ट की जरूरत थी आपने उन्हें सपोर्ट दिया, अगर उन्हें कोई आपसे फाइनेंशियल नीड की भी जरूरत थी ना,
आपके पास अवेलेबल नहीं था तो भी आप उनकी हेल्प करते थे। यानी फॉर एग्जांपल अगर आपके पार्टनर को चाहिए सपोज 50,000, एक एग्जांपल दे रही हूँ मैं, ठीक है, आपकी क्या सिचुएशन आप रिलेट कर पाओगे। अगर आपके पार्टनर को जरूरत है 50,000 लेकिन आपके अकाउंट में सिर्फ है 30,000, ठीक है, और तो आप क्या करते थे, आप 20,000 किसी और से उधार लेकर उन्हें पूरे 50,000 करके उन्हें देते थे, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा आपने कहीं ना कहीं उनकी हेल्प करी है कि अगर आपके पास भी अवेलेबल नहीं है ना तो आप कहीं से भी अरेंज करके उन्हें दोगे। तो हो सकता है आपने उनकी फाइनेंशियली भी हेल्प करी है और आपको उनसे मनी भी रिटर्न बैक नहीं मिला है, ठीक है। तो ये भी कुछ लोगों की सिचुएशन हो सकती है कि आपने उनकी फाइनेंशियली हेल्प तो करी है लेकिन उन्होंने आपको वो पैसा दिया नहीं। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है, ठीक है। इनमें से जो सिचुएशन रेजोनेट करे आप उसे रखो, मैं सारी सिचुएशन क्लियरली आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन भी। अब आपके पार्टनर हाई प्रीस्टेस को प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें, थैंक यू। किंग ऑफ कप की एनर्जी देखो, एक बार कमेंट में ना थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन जरूर लिखना, ठीक है, क्योंकि ये जो मैसेजेस आ रहे हैं ना, ये लिटरली डिवाइन यूनिवर्स ही आप तक डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं हूँ, ठीक है। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप तक ये गाइडेंस पहुंचे तो आप इस रीडिंग को सुन पा रहे हो, ओके। तो एक बार थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स जरूर लिखो कमेंट में, हर कोई लिखो, एवरीवन हैज टू राइट, ओके। जो यहाँ तक सुन रहा है उस सबको लिखना है, ओके। हाई प्रीस्टेस विद किंग ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट कर रही है, यानी ये व्यक्ति जो है, अच्छा, अगर यहाँ पर आपकी सिचुएशन इस तरीके की कुछ है ना कि आपने इनको कुछ पैसे दिए हैं और ये अभी तक उन पैसों को रिटर्न नहीं कर पाए हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ये भी सोचते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर उन्हें आपसे बात करी ना तो उन्हें आपके पैसे भी रिटर्न करने होंगे, ठीक है। तो एक ये भी चीज, ये भी एक कंसेप्ट उनके माइंड में है। तो अगर फाइनेंशियली कभी आपने हेल्प करी है और ज्यादा अमाउंट में आपने हेल्प करी है तो ये भी एक चीज उनके माइंड में जरूर चल रही है। जिन्होंने हेल्प करी है ये उन्हीं के साथ रेजोनेट करेगा, राइट, हर किसी के साथ नहीं करेगा, तो ये भी ध्यान रखना। हाई प्रीस्टेस विद किंग ऑफ कप्स। अब यहाँ पर किंग ऑफ कप देखो 2 बार रिपीट हो रहा है, यानी इमोशंस कितने हाई हैं आपके पार्टनर के। ये क्या करते हैं ना, ये कई बार रातों को आपको याद करके रोते हैं, आंसू आते हैं इनके आंखों में, ठीक है, आंसू से भर जाते हैं, इनकी आंखें लाल हो जाते हैं, इतना इतना मतलब कहीं ना कहीं इनको रोना आता है। ये इतना मिस करते हैं, इतने हाई लेवल पर मिस करते हैं। लेकिन फिर आपका सवाल होगा कि यार जब इतना मिस कर रहा है तो क्यों क्यों कुछ एक्शन नहीं लेता है, क्यों कुछ नहीं कर रहा है ये पर्सन, है ना। तो अब यहाँ पर वही तो सिचुएशन आई है ना, कल रात भी इनका कुछ ऐसा ही हाल था जहां पर ये बहुत रोए हैं आपको याद करके। लिटरली इनको कुछ ऐसा हो सकता है, बुरा सपना भी आया है जिसमें इन्हें ऐसा लगा कि आप इनसे दूर जा रहे हो, ठीक है। तो ये चीज भी समहाउ आपके पार्टनर को फील हुई है। हाई प्रीस्टेस ये भी बता रही है कि आप भी कहीं ना कहीं, आपकी एनर्जी की भी यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ, हो सकता है आप ना गिव अप कर रहे हो इस कनेक्शन पर, क्योंकि इतना समय हो गया है, आप वेट कर करके थक गए हो। आपके लिए ऐसा हो गया कि भाई अब आपके लिए पानी सर से ऊपर जा चुका है, यानी अब आप और इंतजार नहीं कर सकते हो और वेट नहीं कर सकते हो। तो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी समहाउ ये चीज बता रही है कि आप भी अब मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, ठीक है, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हो अपने जीवन में, ठीक है, क्योंकि आपको लगता है कि यार अगर आना होता ना तो ये पर्सन अब तक आ जाता, ठीक है। तो आप बिल्कुल उस न्यू बिगनिंग की कगार पर खड़े हुए, उस लाइन पर खड़े हुए हो जिसको पार करते ही आप शायद एक न्यू बिगनिंग कर रहे हो अपने जीवन में, ठीक है। खुश रहना सीख रहे हो, इंडिपेंडेंट फ्रीडम के साथ रहना सीख रहे हो, ठीक है। पहले आप जितना मिस करते थे शायद अपने पार्टनर को, रोज याद आती थी, रोज रोते थे उनको याद करके, रोज एंग्जाइटी डिप्रेशन होता था। अब आप उस स्टेज ऑफ लाइफ में नहीं हो, कभी कभी आपको उनकी याद आती है लेकिन ऐसा नहीं होता है कि हर समय आप उनको याद करते रहो जैसा पहला था। तो आपके अंदर भी काफी बदलाव आ चुका है, यानी आप भी हील हो रहे हो, ठीक है। तो वो एनर्जी यहाँ पर पर्टिकुलरली है कि हील हो रहे हो आप इस व्यक्ति के बारे में सोच सोच कर, लेकिन या और आपके पार्टनर इस एनर्जी को देख पा रहे हैं, ठीक है, वो देख पा रहे हैं कि यस आप जो हो आगे बढ़ रहे हो, न्यू बिगनिंग कर रहे हो, ठीक है। वही तो चीज कुछ उनको ट्रिगर कर रही है ना कि रे यार अब एक्शन लेना होगा, अब भी अगर मैंने एक्शन नहीं लिया तो शायद मैं उसे खो दूंगा, शायद वो हमेशा के लिए न्यू बिगनिंग कर लेगी या शायद वो हमेशा के लिए न्यू बिगनिंग कर लेगा। तो ये चीज उन्हें ट्रिगर भी कर रही है अंदर ही अंदर, ओके। तो या एक्शन आने वाला है, क्योंकि आप जिस तरीके से सोच रहे हो ना कि यार जब इतना प्यार है इस व्यक्ति में मेरे लिए तो फिर एक्शन क्यों नहीं लेता, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि उनके एक्शन आप आज रिसीव करो। लेकिन हाँ ये चीज ध्यान रखना कि अगर मैंने आपको बताया है कि उनके एक्शन आप रिसीव करने वाले हो, ठीक है, तो ये नहीं कि आप डेस्परेटली वेट करो। कुछ लोग क्या करते हैं ना, बार बार अपना फोन उठा के देखेंगे यार उसका कॉल तो नहीं आया, यार उसका मैसेज तो नहीं आया, ठीक है, नहीं ये चीज नहीं करनी है, ठीक है। डेस्परेशन नहीं होनी चाहिए, डेस्परेशन आई तो वो चीज डीले हो जाएगी, ये चीज ध्यान रखना,
ठीक है, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखनी है आपने। वेल, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पर है टू ऑफ सोर्ड्स है, टेम्परेंस है। टेम्परेंस बैलेंस को दिखा रहा है, टू ऑफ सोर्ड्स दिखा रहा है कि आपके पार्टनर कुछ भी बैलेंस नहीं कर पा रहे। ठीक है, अब क्या चीज होता है ना कि आप अपने जीवन में अगर अपने करियर को इतनी प्रायोरिटी दे दोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशनशिप हैम्पर करता है। फैक्ट है ना, हर समय अपने करियर को देते रहोगे तो रिलेशनशिप तो हैम्पर करेगा। तो हो सकता है कुछ ऐसा ही हुआ है जहां पर इन्होंने अपने करियर को इतनी प्रायोरिटी दे दी ना कि रिलेशनशिप हैम्पर करने लगा। अब पॉसिबल चांसेस है कि इनके एम्स, इनके गोल्स इतने हाई हैं कि ये मतलब आपको, आप पर ध्यान देना ही भूल गए। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर नजर आ रही है कि मतलब कहीं और इनका इतना ज्यादा ध्यान था बेसिकली कि ये आप पर ही ध्यान देना भूल गए, आपकी ही केयर करना भूल गए। ये भूल गए कि आप कितना अकेला महसूस करते थे इनके बिना। ये भूल गए कि आपको इनकी कब जरूरत होती थी। ठीक है, तो वो सब चीजें जैसे आपके पार्टनर भूल गए। अब इसे भी मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप तो इनकी छोटी छोटी चीज की केयर करते थे कि कब इन्हें खाना खाना है, कब इन्हें दवाई लेनी है, कब कब ये कहाँ जाना है, कब इन्हें क्या करना है। ठीक है, कब इनका जॉब है, जॉब इंटरव्यू है, या मतलब आप इनकी छोटी से छोटी चीज का भी ध्यान रखते थे। लेकिन क्या इन्होंने आपका ध्यान रखा कि कब आपको खाना खाना है, या आपको दवाई लेनी है, या आपको कोई मतलब आपकी छोटी से छोटी चीज की केयर करना, क्या इन्होंने कभी करी? नहीं, आपको अकेला महसूस करवाया है ना। आप तो छोटी से छोटी चीज का ध्यान रख रहे थे, लेकिन क्या उन्होंने आपकी छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा? नहीं, वो भी काम में इतना इन्वॉल्व हो गए। लेकिन यहाँ पर बात किस चीज की थी? यहाँ पर बात थी प्रायोरिटी की थी, है ना। आप तो, आपके लिए वो व्यक्ति प्रायोरिटी थे तो आप उनकी हर चीज का ध्यान रखते थे, लेकिन आप शायद उनके लिए इतनी बड़ी प्रायोरिटी नहीं थे कि वो आपकी हर चीज का ध्यान रखें। क्लियर हुआ ना कि आप इनके लिए वो प्रायोरिटी नहीं थे, तो ये बैलेंस नहीं हुआ यहाँ पर। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ यहाँ पर। इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक नहीं रिसीव करा आपने। आप उनके लिए सब कुछ कर रहे थे, अवेलेबल थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन उन्होंने नहीं करा। ओके, दैट इज एनर्जी। नाइन ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, क्या होता है ना, कई बार हम जिस चीज को खो देते हैं ना अपने जीवन में, तब एहसास होता है कि यार ये चीज तो कितनी जरूरी थी मेरे लिए। होता है ना, कभी कोई चीज आपने जैसे फेंक दी हो, सपोज करो, ठीक है, बाद में एहसास हुआ कि यार शिट, मैंने उस चीज को फेंक क्यों दिया, मुझे उस चीज को फेंकना ही नहीं चाहिए था। होता है कभी ये चीज? मेरे साथ बहुत बार होता है। मतलब मैं कभी कभी कोई चीज फेंक देती हूँ या दे देती हूँ किसी को, बाद में एहसास होता है यार ये तो चाहिए थी, मैंने उसे क्यों दे दिया, मुझे नहीं खरीदनी पड़ेगी। होता है ना। तो यही चीज होता है यहाँ पर। तो बात चीज की थी, अब यहाँ पर बात आ गई आपकी और आपके पार्टनर की, जहां पर आपको छोड़ दिया। आपको छोड़ते वक्त तो सोचा कि भाई रह लूंगा उसके बिना, क्या मैं नहीं याद करूंगा उसे इतना ज्यादा, या नहीं याद करूंगी उसे इतना ज्यादा। लेकिन जब सच में आपके बिना रहना पड़ा ना, तो बस फिर क्या लाइन बोलूं मैं कि नानी याद आ गई। ठीक है, तब मतलब अक्ल ठिकाने आ गई उनकी। लिटरली वो वाला हाल हुआ है आपके पार्टनर का। ठीक है, तब अक्ल ठिकाने आ गई कि यार ये मैंने क्या कर दिया, ये मैंने क्या कर दिया। ये चीज ये चीज उनके दिमाग में आई कि यार मैं तो उसके बिना रह ही नहीं सकता। मैं ही पागल था जो मैंने सोचा कि यार उसके बिना रह लूंगा, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। अब एहसास हो रहा है ना इस चीज का। ठीक है, तो अब आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है। और नाइन ऑफ कप क्या बता रही है कि अब भगवान से हाथ जोड़ जोड़ कर मांग रहे हैं कि काश उसका कॉल आ जाए, काश उसका मैसेज आ जाए। एक बार को तो मन में उनके भी आता है कि यार अगर उसी ने कॉल कर दिया, आपने ही यानी अगर उन्हें कॉल कर दिया, या आपने ही अगर उन्हें मैसेज कर दिया, तो उन्हें कॉल मैसेज नहीं करना पड़ेगा, फिर उनको अपनी ईगो झुकानी नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर उन्होंने कॉल करा, मैसेज करा, तो उससे उनकी ईगो झुकेगी, है ना। तो भगवान से प्रार्थना करते हुए, भगवान कुछ मिराकल हो जाए, कुछ ऐसा ऐसा कुछ हो जाए कि वो मुझे कॉल कर ले, वो मुझे मैसेज कर ले, वो आकर मुझसे बात कर ले। और एक समय था जब आप उनको कॉल कर रहे थे, मैसेजेस कर रहे थे, लेकिन तब आपको ईगो दिखा रहे थे, एटीट्यूड दिखा रहे थे। होता है ना, तब आप पीछे पड़े हुए थे, तो नहीं समझी आपकी वैल्यू। अब आपने भी पीछे पड़ना बंद कर दिया, चेस करना बंद कर दिया। तब समझ में आ रहा है कि यार ये क्या हो गया, है ना, ये क्या हो गया। काश जब वो मेरे पीछे थी, या जब वो मेरे पीछे था, तभी मैं मान गया होता, तभी मैं तभी मैंने उससे बात कर ली होती, तब मैंने उसे अकड़ नहीं दिखाई होती, तब मैंने उसके साथ रूड बिहेवियर नहीं करा होता, तब मैंने उसके साथ गलत नहीं करा होता। ठीक है, उसे गलत नहीं बोला होता, कुछ अगर गलत बोला आपको तो
ठीक है, तो अब एहसास हो रहा है ना इस चीज की कि यार मैंने क्या कर दिया, क्या खो दिया है मैंने अपने जीवन में। तो वो चीज यहाँ पर है और भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं काश उसका कॉल आ जाए। अभी तक वेटिंग एनर्जी में ही तो थे आपके पार्टनर, जो आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि यार मैं कॉल नहीं करूंगा, मैसेज नहीं करूंगा, वो मुझे कॉल कर लेगी, वो मुझे मैसेज कर लेगा। अभी तक वेटिंग एनर्जी में ही तो थे वो। अब उस वेटिंग एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं कि नहीं यार अब तो भाई करना पड़ेगा, मुझे ही कॉल करना पड़ेगा। वो कॉल नहीं करने वाले, वो समझ गए आपकी साइड से। ठीक है, जिस तरीके से आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, साइलेंट हो, आगे बढ़ रहे हो अपने जीवन में, वो समझ गए कि भाई अब आपका कॉल तो नहीं आने वाला, आप उन्हें आगे बढ़कर मैसेज नहीं करने वाले हो। ठीक है, क्योंकि अब उन्हें ही करना पड़ेगा, उन्हें ही कॉल मैसेज करना पड़ेगा। तो वो ये चीज समझ गए हैं। यहाँ पर है 6 ऑफ वैंड विद 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, देखो एक रिश्ता क्या होता है ना, रिश्ता दोनों तरफ से बनता है। ठीक है, एक एक बाइक होती है, स्कूटर होता है, तो टायर दोनों होते हैं। ठीक है, एक टायर पे नहीं चला सकते आप बाइक को, स्कूटर को। ठीक है, एक एक टायर पे नहीं चला सकते, दोनों टायर की जरूरत है। ताली बजानी है, दोनों हाथों की जरूरत पड़ेगी, इसकी भी इसकी भी। एक हाथ से तो भाई थप्पड़ ही भरते हुए तो ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जी किस तरीके की है, जहां पर एक तरफ से काम हुआ है, आपकी तरफ से सिर्फ सारे एफर्ट्स डले हैं, उन्होंने कोई एफर्ट नहीं डाला। तो क्या इक्वल गिव एंड टेक रहा यहाँ पर? लेकिन अब जब सोच रहे हैं, डीपली जाकर सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, तो क्या समझ में आ रहा है उन्हें समझ में आ रहा है ना कि यार सब कुछ तो आपने करा। और जब सब कुछ आप कर रहे थे ना, तब ये यही सोच रहे थे यार मैं तो बहुत कुछ करता हूँ इस रिश्ते के लिए। ठीक है, उनका माइंडसेट यही था। पता है, ये व्यक्ति अब अपने माइंडसेट पर भी काम कर रहे हैं, अपने ऊपर भी काम कर रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से मैं बताती हूँ आपको। तो इनकी एनर्जीज कुछ ऐसी है ना, जहां पर तब ये सोचते थे कि यार मैं ही एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं मतलब एक छोटी सी चीज भी करते थे ना ये आपके लिए। ठीक है, लाइक आपको कोई गिफ्ट दे दिया आपके बर्थडे पर या एनिवर्सरी पर, या एनिवर्सरी पहले पहले सबसे पहले एनिवर्सरी या इन्होंने विश कर दिया आपको। ठीक है, या कुछ बहुत स्पेशल आपके लिए एक आध बार कर दिया। ठीक है, तो उसके बाद उन्हें लगता था यार मैंने तो कितना कुछ कर दिया, मैंने तो कितने एफर्ट्स डाल दिए। ठीक है, और उस चीज को 10 बार जताएंगे, आपको 10 बार सुनाएंगे, यार मैंने ये देख ये करा था तेरे लिए, देख मैंने वो करा था तेरे लिए। 10 बार जताते थे एक ही चीज को करके। ठीक है, मैं तुझे वहां बाहर खाना खिलाने ले गया था, मैंने तुझे ये गिफ्ट करा था। ठीक है, 10 बार जताते थे एक चीज को। लेकिन अब क्या है, आप 100 चीज करते थे उनके लिए, और अपने कभी एक बार भी नहीं जताया कि भाई तुमने मेरे लिए, मैंने तुम्हारे लिए ये करा। ठीक है, आप एक बार भी नहीं जताते थे, और वो एक चीज करके भी 10 बार जताते थे। ठीक है, लेकिन अब जब डीपली बैठकर सोच रहे हैं, तो उन्हें समझ में आ रहा है ना कि आपने कितना कुछ करा। आपने वो 100 चीजें करी और एक बार भी नहीं जताया। आपका प्यार कितना प्योर था, कितना अनकंडीशनल था आपका प्यार, जो आपने बिल्कुल मतलब हर चीज करते गए उनके लिए, और कभी एक्सपेक्ट भी नहीं करा आपने कि यार वो आपके लिए ये करें वो करें। आपके लिए आपका प्यार जरूरी था, आप अपने प्यार की रिस्पेक्ट करते थे। राइट, तो यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक कहाँ हुआ, नहीं हुआ ना उनकी तरफ से। मतलब उनकी तरफ से तो कोई इक्वल गिव एंड टेक नहीं हुआ, सब कुछ जो हुआ वो आपकी तरफ से हुआ। तो अब उन्हें एहसास हो रहा है कि यार मैंने तो कुछ करा ही नहीं कभी इस रिश्ते के लिए। तो अब वो क्या करना चाहते हैं, अब वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, अपनी तरफ से भी सब कुछ करना चाहते हैं इस रिश्ते के लिए, ताकि वो इस रिश्ते को मेंटेन कर सके। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसमें आपके पार्टनर आपको छोड़कर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ गए, तो ये अब थर्ड पार्टी सिचुएशन को हटाएंगे। ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं चाहते हैं। ये इवन आकर आपसे लाइक कह भी सकते हैं कि भाई अब मुझे कोई थर्ड पार्टी नहीं चाहिए, मैं तुमसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता, हम दोनों के बीच अब कोई नहीं आ सकता, कोई मुझे इन्फ्लुएंस नहीं करेगा, या मैं आप किसी की बातों में नहीं आऊंगा। इस तरीके से कुछ ये आपसे कह सकते हैं, जिसकी वजह से आपको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इनका अप्रोच आने वाला है बहुत जल्दी। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, अगेन वही एनर्जी दिख रही है, क्योंकि बहुत बेचैन है ये। ठीक है, इनसे रहा नहीं जा रहा आपसे बात करे बिना। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे इनकी डेस्परेशन आपसे बात करने की इनकी बढ़ती जा रही है। ठीक है, इनके अंदर वो पैशन बढ़ता जा रहा है कि भाई मुझे उससे बात करनी है, एनी हाउ उन्हें आपसे बात करनी है। ठीक है, ये जब तक आपसे बात नहीं कर लेते ना, ये इनके अंदर जो बेचैनी चल रही है ना, वो खत्म नहीं होगी। तो डेस्परेशन बढ़ रही है इनकी। 4 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है, 9 ऑफ सोर्ड्स इसको क्लैरिफाई कर रहा है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये खाली हाथ भी नहीं आ रहे हैं, कुछ ऑफर करने आने वाले हैं आपको। ठीक है, कुछ ऑफर करेंगे आपको।
स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको रिसीव हो इस व्यक्ति से, वो चीज़ ये आपको लिटरली ऑफर करने वाले हैं। ठीक है, शादी का ऑफर भी रख सकते हैं, आपको फैमिली से मिलवा सकते हैं, या फिर अगर आप दोनों के बीच में लाइक फॉर एग्जांपल कोई डिवोर्स केस चल रहा है, ठीक है, लाइक हस्बैंड वाइफ को डिवोर्स केस चल रहा है, तो उससे कहीं ना कहीं मतलब खत्म कर सकते हैं, एंड आपके साथ फिर से सुलह कर सकते हैं, रीयूनियन रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। और तो मतलब समहाउ कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी एक्सपेक्टेशन आपने रखी थी कि आपके साथ हो, ठीक है, उस तरीके से कुछ यहाँ पर इस रिश्ते में होने वाला है। एंड क्या 9 ऑफ सोर्ड्स जब तक नहीं होता है, ये पर्सन को तब तक शांति नहीं मिलने वाली है। उन्हें कहीं ना कहीं पता है कि भाई इनका सुकून अगर कहीं है ना, तो वो आपके पास है, आपके पास इनका सुकून है। ठीक है, आप इनके जीवन से क्या गए हो, इनके जीवन से सुकून ही चला गया। इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस भी होंगे ना कि यार मतलब बहुत से लोग होंगे, ऑप्शंस होंगे इनके पास, तो किसी को चुनने नहीं वाले हैं वो, ठीक है, सिवाय आपके। वो आपको ही चुनेंगे, ठीक है, आपकी तरफ ही आएंगे और जस्टिस करेंगे, यानी एक फेयरनेस होने वाली है, जस्टिस होने वाली है आपके साथ। ये वो जस्टिस है जो आप हमेशा एक्सपेक्ट करते हो कि हो इस रिश्ते में। ठीक है, ओके, चलिए फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स फॉर गाइड, और गाइड करें फ्यूचर एनर्जीज क्या रहने वाली है इस कनेक्शन की। ओके, फ्यूचर एनर्जीज में है ट्रांसफॉर्मेशन, टोटलिटी, मोरालिटी, ग्रेट, अलोननेस, हार्मनी, हीलिंग, फ्लावरिंग, exhaustion, silence, and the last card we have is fighting। ठीक है, ये आपके साथ सुलह करने आ रहे हैं। बहुत ब्यूटीफुल तरीके से रियूनियन यहाँ पर होता हुआ दिखेगा। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, क्योंकि अगर पीछे फाइट हुई है आप लोगों की, यानी जब लास्ट टाइम ब्रेकअप हुआ, तो हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत बुरे तरीके से लड़ाई हुई थी, फाइट हुई थी, तो ये आकर आपसे सॉरी कहेंगे। अगर इन्होंने उस फाइट में कुछ ऐसा आपको बोल दिया था जो आपको आज भी हर्ट करता है कि भाई मैं तुझसे कभी बात नहीं करूंगा, मैं तुझे कभी कॉल नहीं करूंगा, कभी मैसेज नहीं करूंगा, या अब हम रिश्ता यहाँ खत्म करते हैं, तुम मुझे अच्छी नहीं लगती हो, तुम मुझे अच्छे नहीं लगते हो, तुम टॉक्सिक हो, तुम नार्सिसिस्ट हो, और समथिंग लाइक दैट, कुछ ऐसा बोल दिया उन्होंने आपको। ठीक है, जो आपको आज भी हर्ट करती है, वो बात आप याद करते हो ना, तो आज भी कहीं ना कहीं आपको हर्ट होता है, तो आपको उस बात के लिए सॉरी बोलेंगे। एंड लिटरली ये पर्सन ना पछताया आपको वो कहने के बाद, एक पछतावा हुआ है इनको वो चीज कहने के बाद, क्योंकि इन्हें एहसास हुआ कि यार मैंने कुछ ज्यादा ही कह दिया, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। शायद हो सकता है कि उस समय वो एक गुस्से के मूड में थे, तो बहुत कुछ कह गए। ठीक है, बाद में डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यार शिट, मैंने क्या कह दिया, है ना, होता है ना कि यार मैंने क्या कह दिया, मुझे नहीं कहना था। तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उसी एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं, जहां पर जो भी गलत इन्होंने आपके साथ करा है, कहा है, वो सब चीजों की माफी आपसे मांगने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हीलिंग हो रही है इस पर्सन की। ठीक है, ये अंदर से हील हो रहे हैं। एक इंसान जब अनहील्ड होता है ना, तो वो ऐसे इमेच्योरिटी करता ही करता है, लेकिन अभी तक अनहील्ड थे आपके पार्टनर, हीलिंग नहीं हुई थी उनकी। कोई ना कोई चक्रा उनका ब्लॉक्ड होगा, स्पेशली हार्ट चक्रा हो सकता है, पॉसिबल चांसेस है कि ब्लॉक था उनका, या थ्रोट चक्रा हो सकता है उनका ब्लॉक था, जिसकी वजह से बहुत कुछ कह दिया उन्होंने आपको, बट अब नहीं। ठीक है, अब हीलिंग हो रही है आपके पार्टनर की, एंड ये खुद हील होकर आपकी तरफ भी आ रहे हैं, और आपके ऊपर भी जो वाउंड्स है ना, जो उन्होंने दिए, ठीक है, होता है ना, हम बातों से सामने वाले को जख्मी कर देते हैं, दैट आर वाउंड्स, वो वाउंड्स होते हैं। तो उन्होंने अपनी बातों से आपको जख्मी करा, अब वो उस चीज की माफी आपसे मांगेंगे। तो हीलिंग होगी यहाँ पर इस रिश्ते की, और बहुत स्वीट तरीके से रियूनियन होगा, क्योंकि उन्होंने उस अकेलेपन को देख लिया है। ठीक है, जो अकेलापन आपने देखा था पास्ट में, ठीक है, उस अकेलेपन को उन्होंने देख लिया है, और अब वो अकेलापन नहीं चाहते हैं। उन्हें लगता है कि अगर आप नहीं मिले ना उन्हें, तो लाइक और किसी चीज का मतलब ही नहीं है फिर अब उनके लिए। ठीक है, वो अकेले ही रह जाएंगे फिर। ठीक है, तो उन्हें बस अब आप चाहिए, और मतलब 100% वाला चाहिए। ठीक है, मतलब नो के चांसेस ही नहीं है उनके में। तो ये बहुत मोरालिटी के साथ, यानी कुछ प्लानिंग भी हो सकती है इनकी तरफ से,
और ये आपको अप्रोच कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आ रहे हैं, बदल कर आ रहे हैं, माइंडसेट अब पहले जैसा नहीं रहा है, टॉक्सिक नार्सिसिस्ट होना या फिर बहुत कंट्रोलिंग होना, वैसा माइंडसेट नहीं रहा है आपके पार्टनर का, बहुत चेंज हो गया है और आप उनके अंदर वो चेंज देख पाओगे, ठीक है। आपकी साइलेंस, आपका चुप रहना उनको बहुत हर्ट कर गया, ठीक है। वो उन्होंने कभी शायद आपको इस एनर्जी में नहीं देखा था ना कि आप चुप थे, आप साइलेंट थे, कभी उस एनर्जी में नहीं देखा था, लेकिन अब वो देख रहे हैं ना कि आप चुप हो, साइलेंट हो, हर्ट कर रही है वो चीज उन्हें, ठीक है, क्योंकि आपका बहुत बदला हुआ चेंज रूप उन्होंने देख लिया। वो आपको इस रूप में नहीं देखना चाहते, वो आपको देखना चाहते हैं जहां पर आप उनसे लड़ते थे, झगड़ते थे, उनसे प्यार भी करते थे, वो उसी रूप में आपको वापस देखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं उनकी इंटेंशन है कि चीजें पहले जैसी हो जाएं, जहां पर आप उनसे कितना प्यार करते थे, राइट। चलो मैसेजेस देख लेते हैं, लव मैसेजेस उनकी साइड से क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें। सबसे पहले आस्क एंड टेल माय फ्रेंड्स अबाउट यू, वो बातें करते हैं आपके बारे में लोगों से, ठीक है, पूछते हैं, गाइडेंस लेते हैं। स्लीपलेस हो रहे हैं, रातों को सो नहीं पा रहे हैं, आपने उन्हें आपके दिल में जो सवाल है कि उन्होंने क्यों आपका दिल दुखाया, जवाब देंगे उसका वो। आई कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, वो अपना जीवन आपके लिए दे सकते हैं, वो आपके साथ होने के सपने देखते हैं। एंड आई एम अफ्रेड ऑफ लव, कई बार मुझे लगता है कि पता नहीं प्यार उनके लिए है या नहीं है। वॉल्स जो भी थे उनके दिल के आसपास वो तोड़ चुके हैं उन दीवारों को, अब वो कोई ऑब्स्टैकल नहीं चाहते हैं आप दोनों के रियूनियन में। माई लास्ट थॉट बिफोर स्लीप इज यू, यानी उनका लास्ट थॉट जो होता है ना सोने से पहले, आप होते हो, आपके बारे में सोचते हैं। आई नेवर वांट टू सी योर फेस अगेन, हो सकता है कुछ ऐसा कहा कि भाई मैं तुम्हारा चेहरा अब कभी नहीं देखूंगा, माफी मांगना चाहते हैं। आपको टेक्स्ट करने की उन्होंने कोशिश करी भी है शायद कल, लेकिन वो नहीं कर पाए क्योंकि एक हेजिटेशन थी, बट करेंगे बहुत जल्दी, वेट एंड वॉच करो, बहुत जल्दी उनका रिप्लाई आएगा, अप्रोच आएगा। मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए आज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें। Don't be afraid to say I love you and thank you to those who deserve to hear it. Don't be scared or embarrassing yourself or appearing soapy. You will never regret a heartfelt I love you or a message of appreciation. You will only regret ever not saying it. यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आए ना उसे कभी मिस आउट नहीं करना चाहिए। जहां पर थैंक यू आई लव यू कहने की जरूरत है वहां कह दो, ठीक है, क्योंकि कल को कहीं आपको अफसोस ना हो कि काश मैंने कह दिया होता, है ना। तो इसलिए जहां पर आपको लगे किसी को आप आपके आई लव यू, आपके थैंक यू से या आपके अप्रिसिएशन से किसी को खुशी मिलती है ना, तो दो, खुशियां बांटो, जितनी बांट सकते हो, तभी वो खुशियां आप तक भी आएगी, राइट। तो इसलिए रिग्रेट मत करो कभी भी कुछ भी कहने से, ठीक है। अगर ये पर्सन भी मैं कहूँगी आपको अप्रोच करते हैं तो जरूर इनकी बात को सुनो, ठीक है। अवॉइड करने से अच्छा है कि इनकी बात को सुनो, समझो, है ना। तो एटलीस्ट आपको बाद में अफसोस नहीं रहेगा कि यार उसने मुझे कॉल क्यों करा था, क्या कहने के लिए करा था, आप सोचते रहोगे वरना दिन भर, राइट। तो इसलिए बेटर है सुन लो, ठीक है, उनके अप्रोच को वेस्ट मत जाने दो, बाकी आपने कैसे रिएक्ट करना है वो आप पर है, राइट। चलो ये थी कुछ आज की रीडिंग, आई होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।